धरती पे एक स्पेसशिप आती है। स्पेसशिप से 2 एलियंस पृथ्वी पे उतर जाते हैं। ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है, तो एक साइंटिस्ट रिसर्च करने वहां पहुंचता है और लोगों से उस एलियंस के बारे में पूछता है। तो लोग बताते हैं कि हमने स्पेसशिप को आते हुए देखा, 2 एलियंस को उतरते हुए भी देखा, लेकिन उसके बाद वो दोनों एलियंस कहीं गायब हो गए और स्पेसशिप वापस चला गया। साइंटिस्ट को लगता है कि शायद एलियन ने इंसानों का रूप ले लिया होगा। वो मार्केट में निकलता है। क्या आप इन लोगों को देख के बता सकते हैं इनमें से कौन 2 एलियंस हो सकते हैं? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ठंडी बहुत है और सबके मुंह से धुआं निकल रहा है, लेकिन अगर आप ये दोनों को देखेंगे तो इनके मुंह से बिल्कुल धुआं नहीं है। मतलब ये दोनों ही वो एलियंस हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन और राघव पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अभी अभी दोनों में झगड़ा हो गया है। राघव रोहन को अपने घर बुलाता है और उसे अपने गोडाउन में बंद कर देता है और उसके लिए एक चिट्ठी छोड़ देता है। चिट्ठी पे लिखा होता है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं यहां से बाहर भागने के लिए, लेकिन बाहर निकलने की चाबी इस बैग के अंदर है और ये बैग को फाड़ना इतना आसान नहीं है। रोहन बहुत कोशिश करता है, बैग को खींचता है, फाड़ने की कोशिश करता है, फेंकता है, लेकिन बैग फटता नहीं। क्या आप बता सकते हैं रोहन क्या कर सकता है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। रोहन ने आजू बाजू देखा तो उसे कांच की बोतलें दिखी। उसने एक बोतल को उठा के तोड़ दिया और जो कांच के टुकड़े मिले उससे बैग को फाड़ लिया और चाबी को निकाल लिया। रोहन की समझदारी के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट्स रखे हुए हैं, लेकिन मेन स्विच सिर्फ एक है, ये वाला। तो क्या आप बता सकते हैं इन सबको यूज करके कितने फोन चार्ज कर सकते हैं? ध्यान से काउंट कीजिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ये दोनों तो कुछ काम के नहीं हैं, क्योंकि दोनों एक एक फोन चार्ज करेंगे और एक एक सॉकेट भी ले लेंगे, तो बचे ये 6। अब टोटल चार्जिंग सॉकेट अगर आप काउंट करेंगे तो हो जाएंगे 22। अब 22 सॉकेट्स है और 6 वायर है, तो 22 सॉकेट्स में 6 वायर लग जाएंगे तो बच जाएंगे 16 सॉकेट। मतलब 16 मोबाइल चार्ज हो पाएंगे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सना थोड़ा ब्रेक लेती है और छुट्टियां मनाने के लिए पेरिस जाती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि उसका घर पूरा तहस नहस था और उसके घर पे चोरी हो गई थी। बहुत सारा कैश भी गायब था। वो तुरंत पुलिस को बुला लेती है। पुलिस आती है और पूरे सिचुएशन को देखती है। टेबल पे एक प्लेट भी रखी होती है। लगता है चोर कुछ खा के भी गया है। सना पुलिस को बताती है कि मेरी ट्रिप के बारे में सिर्फ 3 लोगों को पता था और मुझे उन पे ही शक है। क्या आप इन सना के तीनों फ्रेंड्स को देख के बता सकते हैं चोर कौन हो सकता है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर सना के घर कुछ खा के गया था। अगर आप खाने की प्लेट को देखेंगे तो खाने वाला लेफ्ट हैंडेड था, और अगर आप सना के तीनों फ्रेंड्स को देखेंगे तो उसमें ये पहली वाली लड़की ही लेफ्ट हैंडेड है। उससे पुलिस को समझ जाता है कि चोरी इसी ने की है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन 6 पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सा पिक्चर बाकियों से अलग है। मतलब ऑड वन आउट है। और ऑड वन आउट है सी। अगर आप चांद का पोजीशन देखेंगे तो बाकियों से इसमें चांद थोड़ा ऊपर है। चलिए अब इन 6 ट्रॉफीज को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी ट्रॉफी ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है।
इसमें ट्रॉफी ए बाकियों से अलग है। इस ट्रॉफी की लीफ देखिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 3 दोस्तों के बीच में रेस लगती है। तीनों रेस में अलग अलग रास्ता चुनते हैं। रास्ता कुछ इस तरह से है। रास्ते में उन्हें ट्री मिलेंगे, बुशेस मिलेंगे या स्टॉप पॉइंट मिलेंगे। अगर ट्री आया तो उस पे उनके 2 सेकंड खराब होंगे। अगर बुशेस आई तो 1 सेकंड खराब होगा और अगर स्टॉप पॉइंट आया तो 3 सेकंड खराब होंगे। तो तीनों के रास्तों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन तीनों में से सबसे पहले इन रास्तों को क्रॉस कर लेगा, ए, बी या सी। ध्यान से देखिए, कैलकुलेट कीजिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ए के रास्ते में 3 ट्री है, 1 बुश है और 1 स्टॉप पॉइंट है, तो टोटल हो जाएंगे 10 सेकेंड्स। बी के रास्ते में 4 बुशेस है, 1 ट्री है और 1 स्टॉप पॉइंट है, तो टोटल हो जाएंगे 9 सेकेंड। और सी के रास्ते में 2 स्टॉप पॉइंट है और 1 ट्री है, तो टोटल हो जाएंगे 8 सेकेंड। मतलब ए का डिले होगा 10 सेकेंड से, बी का डिले होगा 9 सेकेंड से और सी का डिले होगा 8 सेकेंड से। क्योंकि सी का डिले सबसे कम होगा तो सी सबसे पहले इन रास्तों से निकल जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें कितने डिफरेंसेस है। ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इनमें टोटल 6 डिफरेंसेस है। पहला, तो ये लड़के के हाथ की बुक मिसिंग है। दूसरा, ये लड़की का हाथ एक जगह नीचे और एक जगह ऊपर है। तीसरा, ये कंप्यूटर मिसिंग है। चौथा, यहाँ बुक्स मिसिंग है। पांचवा, ये क्लॉक मिसिंग है और छठवा, ऊपर के लाइट्स मिसिंग है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राहुल और उसका छोटा भाई आकाश बहुत झगड़ते थे। आकाश हमेशा राहुल की चीजें ले लेता था। राहुल भी स्मार्ट था, अब वो उसकी सारी चीजें छुपा के रखता था। एक दिन जब राहुल घूमने जा रहा था, आकाश उसके रूम में जाता है। आकाश को कुछ पैसे चाहिए थे। वो राहुल का पूरा रूम ढूंढता है, पर उसे पैसे नहीं मिलते। पर एक नक्शा मिलता है। नक्शे में गार्डन की एक जगह मार्क्ड थी। उसे लगता है कुछ तो छुपाया है राहुल ने इस गार्डन में। शायद राहुल ने उसके सारे पैसे यहीं छुपाया होगा। आकाश मैप लेके निकल जाता है गार्डन की तरफ राहुल का खजाना ढूंढने। वो मैप को अच्छे से फॉलो करता है। 20 कदम सीधे, फिर 10 कदम लेफ्ट और फिर 20 कदम राइट। अब वो मार्क की हुई जगह पे पहुंच जाता है। काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे वहां कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब राहुल वापस आता है और इसी नक्शे को फॉलो करता है तो उसे खजाना मिल जाता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? राहुल और आकाश दोनों ने सेम नक्शे फॉलो किए, फिर भी आकाश को पैसे क्यों नहीं मिले? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। राहुल के कदम आकाश से बड़े हैं, इसलिए आकाश सही जगह नहीं पहुंच पाया था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 2 फैमिलीज की डिनर पार्टी चल रही है। अब इस 2 फैमिली में से एक फैमिली भूतिया फैमिली है। क्या आप दोनों फैमिली को देख के बता सकते हैं कौन सी फैमिली भूतिया है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इमेज बी की परछाई मिरर में नहीं आ रही है, मतलब फैमिली बी भूत है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।